हेलो स्टूडेंट, दिस इज कौशल एंड वेलकम टू इंग्लिश पॉइंट। आज है हमारा प्रैक्टिस सेट नंबर 95 जो आपके लिए काफ़ी यूजफुल होगा। और इससे पहले ही मैं काफ़ी प्रैक्टिस सेट बना चुका हूँ, लगभग 100 से ऊपर आपको प्रैक्टिस सेट मिलेंगे जो आपको हमारी प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। जितने स्टूडेंट्स ने अभी तक हमारी पुरानी वीडियोज नहीं देखे प्लीज़ उन्हें भी ज़रूर देखें, जो आपके लिए काफ़ी यूजफुल होंगे। और आज के प्रैक्टिस सेट में भी आपके लिए लाया हूँ मैं ऑब्जेक्टिव ग्रामर, और इसमें आपको कुछ क्वेश्चंस हैं जो आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला हमारा जो सेंटेंस है वो है वी आर लुकिंग फॉरवर्ड टू डैश यू सून। तो यहाँ पर हमें वर्ब फिल करना है और यहाँ पर वर्ब है हमारी, और जो वर्ब है वो है मीट, मीटिंग, मेट या हैव मेट में से। तो सबसे पहले देखिए कि जो लुक फॉरवर्ड टू लिखा हुआ है यहाँ पर, लुक फॉरवर्ड टू, लुक फॉरवर्ड टू का मतलब होता है आपका होप, यानी उम्मीद करना। और यहाँ पर टू ये फिक्स है फॉरवर्ड के बाद, और किसी भी प्रपोजिशन के बाद जब हम वर्ब लगाते हैं तो उसे आईएनजी फॉर्म में आप यूज करेंगे। तो यहाँ पर हमें लिखना होगा आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू मीटिंग यू सून। ये यहाँ पर राइट ऑप्शन होगा, यानी कि जो आपका ऑप्शन नंबर बी है वो यहाँ पर राइट होगा। तो ऑप्शन नंबर बी आपका मीटिंग है। चलिए नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं, और नेक्स्ट सेंटेंस है आपका सेकेंड सेंटेंस में है इफ आई डैश दिस आई वुड बी रॉन्ग। यहाँ पर यूज करना है डू, डिड, डूइंग या डज में से। तो ये आपका मैं बताऊं सबसे पहले कि आपका क्या लिखा हुआ है, ये आपका क्लॉज है। और कौन सा क्लॉज है ये आपका जो क्लॉज है वो है कंडीशनल क्लॉज, कंडीशनल क्लॉज है ये आपका, ठीक है। और इसे हम कंडीशनल क्लॉज को इफ क्लॉज भी कहते हैं, या फिर हम इसे, इसका एक और नाम है एडवर्ब क्लॉज ऑफ कंडीशन, है ना। ये तीन नाम है, कंडीशनल क्लॉज, इफ क्लॉज या एडवर्ब क्लॉज ऑफ कंडीशन। तो यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि यदि इफ वाला क्लॉज आपका किस में हो, प्रेजेंट सिंपल टेंस में हो, तो दूसरा सेंटेंस सामान्यतः फ्यूचर सिंपल टेंस में बनाया जाता है। इस बात को याद रखना है। यदि इफ वाला क्लॉज आपका पास्ट इंडेफिनिट टेंस में हो, ये आपको स्ट्रक्चर याद रखने पड़ेंगे। यदि इफ वाला सेंटेंस आपका पास्ट इंडेफिनिट टेंस में हो तो दूसरा सेंटेंस सामान्यतः वुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से बनाया जाता है। यदि इफ वाला सेंटेंस आपका पास्ट परफेक्ट टेंस में हो तो दूसरा सेंटेंस आपका कोई भी मॉडल वर्ब और उसके साथ हैव वर्ब और वर्ब की थर्ड फॉर्म पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। अब यहाँ पर हम सेंटेंस अपना देखते हैं। जो सेंटेंस है आई वुड बी रॉन्ग, तो ये क्या है, विल का पास्ट वुड है। तो कहने का मतलब है कि ये वुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में लिखा हुआ है। तो इसके आगे यहाँ पर जो यूज किया जाएगा वो किया जाएगा पास्ट इंडेफिनिट टेंस, इसीलिए यहाँ पर आपको यूज करना है डिड। तो इफ आई डिड दिस, यदि मैं ये करूँ तो मैं गलत हो जाऊँगा। और ये आपका इम्प्रॉबेबल कंडीशन है, ये भी ध्यान रखें। कौन सी कंडीशन है, इम्प्रॉबेबल कंडीशन है। इम्प्रॉबेबल कंडीशन में क्या होता है, इसे हम इमेजिनरी कंडीशन भी कहते हैं। एक्चुअली यहाँ पर जो डूअर होता है उसका करने का कोई इंटेंशन नहीं होता है उस काम को। चलिए नेक्स्ट है सेंटेंस नंबर थर्ड। सेंटेंस नंबर थर्ड है ही ट्राइड हार्ड डैश ही कुड नॉट सक्सीड, यानी उसने कठिन मेहनत की लेकिन वह सफल नहीं हो सका। यहाँ पे आपको यूज करना है कंजंक्शन है बट, हाउएवर, डिस्पाइट या बिकॉज। अब फर्स्ट सेंटेंस में उसने कठिन मेहनत की, दूसरे सेंटेंस में क्या है कि वह सफल नहीं हो सका। अब इससे यह पता चलता है कि ये दोनों सेंटेंस एक दूसरे के क्या हैं, अपोजिट हैं। ये दोनों सेंटेंस एक दूसरे के अपोजिट हैं, और अपोजिट सेंटेंस को कंबाइन करने के लिए जो कंजंक्शन यूज किया जाता है वो किया जाता है बट। तो इस सेंटेंस का जो राइट ऑप्शन होगा वो होगा आपका ए, बट। चलिए नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं, और नेक्स्ट सेंटेंस है सेंटेंस नंबर 4। एंड सेंटेंस नंबर 4 है आपका आई हैव हार्डली ईटन डैश सिंस येस्टरडे, समथिंग, एनीथिंग, नथिंग या समवेयर।
अब यहाँ पर बात क्या हो रही है, आई हैव हार्डली ईटन। यहाँ पर ये जो हार्डली वर्ड लगा हुआ है इसका सेंस जो होता है वो होता है निगेटिव, यानी कि सेंटेंस में ये निगेटिव सेंस देता है। और यहाँ पर जो समथिंग है तो यहाँ पर यूज याद रखना है सम और एनी के यूज से। कि सम का यूज कहाँ करते हैं हम, सम का यूज करते हैं पॉजिटिव सेंटेंस में, सम का यूज पॉजिटिव में, और एनी का यूज कहाँ करते हैं निगेटिव और क्वेश्चंस में। ठीक, तो हार्डली जब निगेटिव सेंस देता है तो ये सेंटेंस भी निगेटिव ही होगा, और इसके साथ जो राइट ऑप्शन होगा वो हो जाएगा आपका बी एनीथिंग। आई हैव हार्डली ईटन एनीथिंग सिंस येस्टरडे, तो ये इसका बी ऑप्शन राइट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट सेंटेंस है सेंटेंस नंबर 5, इट इज ए पिटी डैश ही शुड डाई सो यंग। अब यहाँ पर यूज करना है कि यहाँ पर कौन सा कंजंक्शन यूज किया जाएगा, विच, दैट, वाट या कैन। हमेशा दोस्तों याद रखिए कि जब भी कभी सेंटेंस में आपको कंजंक्शन भरने के लिए दिया जाए, क्या मिले कंजंक्शन, तो वो कंजंक्शन एक क्लॉज बनता है। क्या बनता है, क्लॉज। और इंग्लिश में क्लॉज जो होते हैं वो 3 तरह के होते हैं आपके, जब प्रिंसिपल क्लॉज, कोऑर्डिनेट क्लॉज एंड सबऑर्डिनेट क्लॉज। और फिर सबऑर्डिनेट क्लॉज भी 3 तरह के होते हैं, नाउन क्लॉज, एडजेक्टिव क्लॉज और एडवर्ब क्लॉज। तो ये जो सेंटेंस बन रहा है ये भी आपका क्लॉज बन रहा है, और ये जो क्लॉज बन रहा है वो बन रहा है आपका नाउन क्लॉज। ठीक, और यहाँ पे जो राइट ऑप्शन यूज किया जाएगा वो किया जाएगा आपका दैट। यहाँ पे जो राइट ऑप्शन होगा वो होगा दैट। इट इज ए पिटी दैट ही शुड डाई सो यंग। चलिए नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। नेक्स्ट है सेंटेंस नंबर आपका 6, और सेंटेंस नंबर 6 में है आपका यस, आई डैश हिम बिफोर, और यूज करना है यहाँ पर नेवर सा, हैव नेवर सीन, हैड नेवर सीन या नेवर सीन। तो सबसे पहले आप ये देखिए कि ये जो बिफोर लगा हुआ है ये आपका एडवर्ब है, एडवर्ब ऑफ टाइम है। और बिफोर और आफ्टर जो यूज किए जाते हैं वो किसमें किए जाते हैं, परफेक्ट टेंस में। तो इस सेंटेंस को हमें बनाना है परफेक्ट टेंस, याद रहे। अब हमें ये देखना है कौन सा परफेक्ट बनेगा। फर्स्ट सेंटेंस देखते हैं तो इसमें परफेक्ट की कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं है। सेकेंड सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब है, थर्ड ऑप्शन में हेल्पिंग वर्ब है, और डी ऑप्शन में हेल्पिंग वर्ब कोई नहीं है। अब हम देखते हैं कि पहला यदि हम यूज करते हैं बी ऑप्शन तो इससे क्या बन जाएगा, ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। और दूसरा ऑप्शन यूज करते हैं तो ये बन जाएगा आपका पास्ट परफेक्ट टेंस। लेकिन इस सेंटेंस में कहीं भी टाइम नहीं लगा हुआ है, इसलिए हम इसमें लगाएंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। तो ये राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका बी, आई हैव नेवर सीन हिम बिफोर, ये इसका राइट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट है सेंटेंस नंबर 7, एवरी वन ऑफ दी चेयर्स डैश ब्रोकन। ओके, तो यहाँ पर अब सब लोग पहले कमेंट करके इतना बताएं कि एवरी वन वर्सेस एवरी वन एज ए सिंगल वर्ड एंड एवरी वन एज ए ड्यूल वर्ड में क्या डिफरेंस है। चलिए अब हम इस सेंटेंस को देखते हैं। अब आपका जो ऑप्शन है वो है, सेंटेंस है वो है एवरी वन ऑफ दी चेयर्स डैश ब्रोकन। अब यहाँ पर हमें हेल्पिंग वर्ब का यूज करना है। कौन सी हेल्पिंग वर्ब प्रयोग की जाएगी, ऑप्शन में है इच, आर, बोथ या नन। कई बार बताया है कि सेंटेंस के सब्जेक्ट में यदि एवरी वर्ड आ जाता है तो वो सब्जेक्ट आपका सिंगुलर बन जाता है, इसलिए यहाँ पर सिंगुलर एक्जुलरी वर्ब का प्रयोग किया जाएगा और क्या हो जाएगा आपका इच, यानी कि ऑप्शन जो ए है आपका ये राइट होगा। नेक्स्ट सेंटेंस देखें, सेंटेंस नंबर 8, एंड सेंटेंस नंबर 8 में है आपका यस, सेंटेंस नंबर 8 है व्हाट डिड यू डू विद डैश वैक्यूम क्लीनर आई लेंट यू, यानी तुमने उस वैक्यूम क्लीनर के साथ क्या किया जो मैंने तुम्हें उधार दिया था। तो यहाँ पर हमें यूज करना है आर्टिकल ए एंड द वैक्यूम क्लीनर से पहले। तो हम किस वैक्यूम क्लीनर की बात कर रहे हैं, जो मैंने तुम्हें दिया था। तो यहाँ पर ये जो वैक्यूम क्लीनर है ये क्या है आपके लिए डेफिनेट है। मैं किसी इंडेफिनेट वैक्यूम क्लीनर की बात नहीं कर रहा हूँ, बल्कि उसकी बात कर रहा हूँ जो मैंने तुम्हें उधार दिया था उसकी। तो ये डेफिनेट है, इसलिए यहाँ पर डेफिनेट आर्टिकल का प्रयोग किया जाएगा जो हो जाएगा आपका द। तो यानी कि इस सेंटेंस में जो राइट ऑप्शन होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर
सी। नेक्स्ट सेंटेंस है सेंटेंस नंबर 9, एंड सेंटेंस नंबर 9 है आई वुड रादर यू डैश इन ए हॉस्टल देन इन ए होटल। अब यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है, या फिर आप स्ट्रक्चर याद कर लें कि यदि सेंटेंस लिखा हो आपका आई वुड रादर, इसके बाद आपको मिलेगा कोई सब्जेक्ट और इसके बाद जो भी टेंस लिखा जाता है वो लिखा जाता है पास्ट इंडेफिनिट टेंस में। यदि यहाँ पर ये लिखा होता आई वुड प्रेफर, आई वुड प्रेफर, और इसके बाद यदि हम सीधा इन्फिनेटिव प्रयोग करते ना कि सब्जेक्ट, तो यहाँ पर टू इन्फिनेटिव का प्रयोग किया जाता है। ये भी ध्यान रखिए, टू इन्फिनेटिव का मतलब होता है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उससे पहले क्या आता है, टू आता है। तो यहाँ पर भी जो सेंटेंस नंबर आपका 9 है आई वुड रादर यू डैश इन ए हॉस्टल देन इन ए होटल, तो यहाँ पर यूज किया जाएगा आपका वर्ब की सेकेंड फॉर्म। अब क्या है, स्टे का सेकेंड फॉर्म जो होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, और ये हो जाएगा आपका स्टेड। तो राइट ऑप्शन होगा आपका ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं, सेंटेंस नंबर 10, एंड सेंटेंस नंबर 10 में है आपका आई मेट एट द पार्टी बट डिडंट रिकॉग्नाइज डैश फुल स्टॉप। यहाँ पर अब तीन आपको यूज करने हैं। तो सबसे पहले देखिए आई क्या है, आपका सब्जेक्ट है, मेट क्या है, आपकी वर्ब है, तो अब यहाँ क्या आना है, आपका ऑब्जेक्ट आना है। तो हम प्रोनाउन का लिखेंगे ऑब्जेक्ट, ये ऑब्जेक्ट लिखा हुआ है, ये लिखा है, ये लिखा है, और ये सॉरी, अब यहाँ पर ये ही आपका क्या है, नॉमिनेटिव केस है, ऑब्जेक्टिव केस नहीं है, तो इनमें से आप दो ऑप्शन हटा दीजिए। अब हम आगे देखते हैं एट द पार्टी। अब ये आपका बट, और बट यहाँ ये लिखा हुआ है ये डिडंट, डिडंट क्या है, आपकी हेल्पिंग वर्ब, और हेल्पिंग वर्ब से पहले क्या आता है, आपका सब्जेक्ट। तो अब आप सब्जेक्ट देखेंगे ही एंड सी। अब ये देखना पड़ेगा कि कौन सा सही होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, आई मेट हिम। तो हम यहाँ बात किसकी हो रही थी, हिम की। हिम का मतलब कि किसी मेल पर्सन की बात हो रही थी, ना कि सी की। तो सी की बात यहाँ पर नहीं हो रही थी। तो जो आपका ऑप्शन है वो होगा ए राइट। यहाँ पर हम लिखते हैं सबसे पहले हिम, यहाँ पर लिख देते हैं आपका जो प्रोनाउन है ही डिडंट रिकॉग्नाइज। अब यहाँ आ जाएगा आपका ऑब्जेक्टिव केस में जो कि सब्जेक्ट आगे लिखा हुआ है उसके अकॉर्डिंग। तो राइट ऑप्शन कौन सा है आपका, ऑप्शन नंबर ए। आई मेट हिम एट द पार्टी, मैं उससे पार्टी में मिला, बट ही डिडंट रिकॉग्नाइज मी, लेकिन उसने मुझे नहीं पहचाना। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, सेंटेंस नंबर 11, एंड सेंटेंस नंबर 11 में है ही हैज येट टू रिकवर डैश हिज इलनेस। अब यहाँ पर यूज करना है कि रिकवर के बाद कौन सा प्रपोजिशन प्रयोग किया जाएगा, ऑप्शन है ऑफ, फ्रॉम, विद, एंड, ऑफ में से। तो रिकवर के बाद जो प्रपोजिशन आता है वो आता है आपका ऑफ। तो राइट ऑप्शन होगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, ऑफ। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं, नेक्स्ट सेंटेंस है आपका 12 नंबर, एंड सेंटेंस है ए गुड नॉलेज ऑफ 3 लैंग्वेजेस नेसेसरी फॉर दिस जॉब। यानी इस जॉब के लिए 3 भाषाओं का अच्छा ज्ञान होना बहुत ज़रूरी है। अब हमें यहाँ पर यूज करना है अपनी हेल्पिंग वर्ब, सॉरी यहाँ पर मेन वर्ब के रूप में है। तो ये जो आपका है सब्जेक्ट है पूरा। अब सब्जेक्ट में देखना है कि 2 नाउन, एक आपका नॉलेज नाउन है, एक है आपका लैंग्वेज नाउन। तो 2 नाउन किससे जुड़े हुए हैं, ऑफ से जुड़े हुए हैं। तो जो वर्ब यूज हो रही है वो फर्स्ट वाले के अकॉर्डिंग यूज हो जाएगी। और फर्स्ट में नाउन क्या लिखा है आपका, नॉलेज। नॉलेज आपका कैसा नाउन है, अनकाउंटेबल नाउन है, और अनकाउंटेबल नाउन के साथ जो हेल्पिंग वर्ब यूज होती है वो कैसी होती है, सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग किया जाएगा। तो यहाँ पर इज, आर, वर और हैव में से है, तो यहाँ पर जो राइट ऑप्शन होगा वो हो जाएगा आपका इज। अ गुड नॉलेज ऑफ 3 लैंग्वेजेस इज नेसेसरी। तो दोस्तों आज की क्लास में इतना ही। उम्मीद करता हूँ आपको क्लास आज की पसंद आई होगी। क्लास पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, और ये क्लास पसंद आए तो लाइक करना है और दोस्तों के साथ इसे शेयर भी करना है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।